कल के दिन अगर प्राइसेस निफ्टी में ओपन होते हैं ऊपर की तरफ को और सस्टेन कर पाते हैं 19,650 के ऊपर, तो हम देख सकते हैं प्राइसेस ऊपर की तरफ को मूव कर सकते हैं, जिसके कि इनिशियल टारगेट हो सकते हैं 19,671 से लेकर के 19,700 तक के। यहाँ पे प्राइसेस अगर रिजेक्शन नहीं देते और यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी देर कंसोलिडेट करते हैं इसी जोन में और प्राइसेस इसको तोड़ करके ऊपर की तरफ को ट्रेड करने लगते हैं, तो हमारे पास ऊपर की तरफ के लिए जो लेवल होंगे वो होंगे 19,789 से लेकर के 19,822 तक के लिए। प्राइसेस यहाँ पर एक रिजेक्शन दे सकते हैं और प्राइसेस में यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हम देखने को मिल सकती है। अगर प्राइसेस यहाँ पर टाइम बिता करके समवेयर अराउंड 19,822 से लेकर के 19,780 के बीच में प्राइसेस टाइम बिताने के बाद में नीचे को ट्रेड करने लगते हैं और स्टार्ट करते हैं ट्रेड करना 19,770 के नीचे, तो हम नीचे की तरफ के लिए प्राइसेस में एक रिट्रेसमेंट दे सकते हैं, जिसका कि नीचे की तरफ के लिए टारगेट होगा 19,700 का। 700 यहाँ पे जाने के बाद में प्राइसेस में एक पाउच मिल सकता है, लेकिन अगर प्राइसेस तोड़ करके आते हैं ये वाला लेवल भी और ट्रेड करने लगते हैं 19,670 के नीचे, तो हम नीचे की तरफ के लिए प्राइसेस में एक मूव देख सकते हैं, जिसका कि नीचे की तरफ के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 19,550 तक के। आई होप प्राइजेस ये लेवल तोड़ ना पाए और प्राइजेस 19,645 के पास में ही सपोर्ट लेकर के वापस इसी के आसपास में समवेयर अराउंड 19,700 से लेकर के 19,671 के बीच में ही कहीं पे क्लोज दे। वही अगर प्राइसेस सपोर्ट नहीं लेते हैं और नीचे की तरफ को मूव करते हैं टाइम बिताने के बाद में और ट्रेड करने लगते हैं ओपनिंग के बाद में 19,645 के नीचे, तो यहाँ पर प्राइसेस में एक नीचे की तरफ के लिए ट्रेड देखा जा सकता है, जिसका कि इनिशियल टारगेट हो सकता है 19,556 का और प्राइसेस अगर निकलते हैं 19,543 के नीचे, तो हम प्राइसेस में और नीचे की तरफ को फॉल देख सकते हैं टू द लेवल ऑफ 19,446 से लेकर के 19,400 तक के, और यहाँ से प्राइजेस में एक बाउंस देखने को मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ पर सस्टेन नहीं करते और नीचे की तरफ को ही मूव करने लगते हैं, तो प्राइजेस में हम नीचे की तरफ जो लेवल देख सकते हैं वो देख सकते हैं 19,350 से लेकर के 19,300 तक के भी आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है, बाइंग जोन रहने वाला है 19,450 से लेकर के 19,420 तक का, और ऊपर की तरफ जो सेल एरिया रहने वाला है या प्रॉफिट बुकिंग जोन रहने वाला है वो रहने वाला है 19,822 से लेकर के 19,789 सेकेंड टारगेट होगा। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन जो होगा वो होगा 19,704 से लेकर के 19,671 तक का। बैंक निफ्टी में अगर प्राइजेस कल के दिन ऊपर होते हैं कहीं पे भी फ्लैट या ऊपर की तरफ ओपन होते हैं समवेयर अराउंड 44,800 के ऊपर और सपोर्ट ले करके ऊपर की तरफ को ट्रेड करने लगते हैं, तो हमारे पास बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ जो टारगेट होंगे वो होने वाले होंगे 45,207 से लेकर के 45,120 तक के। और प्राइसेस अगर यहाँ पर एक रिजेक्शन फेस करके नीचे की तरफ को ट्रेड करने लगता है और ट्रेड करता है 45,100 के नीचे, तो हम नीचे की तरफ प्राइसेस में एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं और जो रिट्रेसमेंट एरिया रहेगा वो रहेगा 44,800 तक का। प्राइसेस में एक रिट्रेसमेंट देखा जा सकता है और 44,800 के नीचे निकलने के बाद हमको प्राइसेस सीधा हमको प्राइसेस में 44,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर प्राइसेस ऊपर से नीचे की तरफ को बहुत शार्पली फॉल होता है। तो वहीं अगर प्राइसेस सस्टेन कर जाते हैं 45,200 के ऊपर और टाइम बिता करके ऊपर की तरफ को ट्रेड करने लगते हैं, तो हमारे पास ऊपर की तरफ के जो लेवल होंगे, जो टारगेट्स होंगे, जो प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा वो होगा 45,282 से लेकर के 45,360 या 370 तक के। यहाँ पे प्राइजेस में किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करते हैं, मे बी यहाँ पे प्राइस जाने के बाद में टाइम बिता करके नीचे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस में सेल हम तभी करेंगे जब प्राइजेस निकलेंगे 45,120 के नीचे, क्योंकि ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन रहने वाला है और यहाँ पर बहुत सारे जो सपोर्ट जो यहाँ पर बहुत सारी जो न्यू एंट्री होने वाली है वो होने वाली है समवेयर अराउंड 45,200 के आसपास में। तो 45,200 से लेकर के 45,150 तक एज ए सपोर्ट एरिया काम करने वाला है अगर प्राइसेस ऊपर निकलते हैं इसके। तो वहीं अगर प्राइसेस नीचे निकलते हैं 44,800 के नीचे और रेजिस्टेंस फेस करते हैं 44,820 के आसपास में या 27 के आसपास में कहीं पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ को मूव होने लगते हैं, तो प्राइसेस को में हम एक फॉल देख सकते हैं, जिसका कि सबसे पहला इनिशियल टारगेट होगा समवेयर अराउंड 44,600 के आसपास में, और प्राइसेस इसको भी तोड़ करके नीचे निकलता है और प्राइसेस आते हैं 44,500 के पास में, तो हम यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं ऊपर की साइड के लिए, जिसका कि स्टॉप लॉस होगा 44,240 के पास में। और प्राइसेस अगर सस्टेन नहीं कर पाते हैं
68 के पास में, और प्राइजेस यहाँ से फिर हम नीचे की तरफ और ड्रॉप देख सकते हैं, जिसका कि टारगेट नीचे की तरफ हो सकता है 44,240 से लेकर के 44,177 तक के, और यहाँ से प्राइजेस रिबाउंड हो सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 44,500 या 44,468 तक के लिए।